हरि कथा सुनने से। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। हम सभी को इस बात का अनुभव है कि बिना सत्संग की हरि कथा कटा होगी। यही बात है भगत जी। वहाँ तो केवल हमारी सांसारिक काम की चर्चा, संसार की चर्चा, राजनीति की चर्चा, परिवार की चर्चा हो सकती है। भगवान की चर्चा कोई खाला जी का बाड़ा है कि कोई आप कैसे कर लेवांगे। यही बात है भगत जी। सत्संग में ही होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता। जब तक आप हरि की चर्चा नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, हमारा ये संशय, अज्ञान, मोह दूर नहीं होगा। और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होगा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहरह काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के रघुनाथ जी नहीं मिलेंगे। चाहे कितना ही योग कर लो, तप कर लो, ज्ञान धारण कर लो और वैराग्य अपना लो, जब तक प्रेम को नहीं होगा राम जी को नहीं मिला। यही बात है। बिल्कुल अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काक भुसुंड जी रहते हैं। ये हमें शंकर भगवान गरुड़ जी के माध्यम से बताने लग रहे। जहां भी राम कथा होती है वहां पर जाओ। थे वो भजन गायक, उन्होंने बोली एक लाइन, नित्य सत्संग होता हुआ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। ठीक बात। ये अनुभव की बात है। मान लो हमें कितने ग्रंथ पढ़ ले, वहाँ कितने मोबाइल के माध्यम से, अगर आप सत्संगी जो सत्संगी को उनकी बात को नहीं, चाहे वह मोबाइल के माध्यम से सुन ले वहाँ, चाहे हम खुद पढ़ ले वहाँ, परंतु जब आपको विजयानंद जी, कोई आनंद जी, कोई शिव बली जी महाराज, इनके पास जाओगे ना, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जो हमें ग्रंथ में नहीं मिलेगी। यही बात है भगत जी। वो लाइव जो आमने सामने बैठकर जो सत्संग होता है, जो अपनी खुद की कमाई है वह। यही बात है भगत जी। संत लोग फिर वे उसी काम में लगे रहे तो उनके हृदय से कुछ न कुछ और प्रकट होता रहे भैया। हाँ, तुलसीदास जी भी तो एक है, संत मिलन, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध धारा और धन लक्ष्मी तो पापी की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। राम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो। गावहि वेद पुराण, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल्याण जय जय राम। स्वामी अवधेशानंद जी महाराज यही बात करने रहे हैं। राम जी की कृपा के बिना मनुष्य तन नहीं मिलेगा, और तन मिलने के बाद कौन सा आप सत्संगी हो जावांगे। और गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। हे गिरिजा, शंकर भगवान कहने ला रहे हैं, संत समागम के समान लाभ इस त्रिलोकी में कुछ नहीं है सत्संग के समान। और वो सत्संग, वो संत समागम राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। इसलिए हम पर अगर आप सत्संग में बैठे हैं तो राम जी की हम पर कृपा है। हमें ठुकराना नहीं चाहिए, बिसराना नहीं चाहिए। तो क्या लिख रखा है? वही जो पाई जो आपा बोलता ही रहा, सारा ही बोल रहा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बगैर सुलभ नहीं है। ठीक बात। भगवान जब कृपा करते हैं, हाँ मन तो हमें बनाना पड़ा है। एक बार मन तो बना, फिर भगवान जो है ना हमें कोई संत से भी मिला देगा, कृपा भी कर देगा, सारा कुछ कर देंगे वो। लेकिन एक मन तो करा है मारो कि हम कोई सत्संग में जावा, भगवान का दर्शन करा, भगवान ने पाने की इच्छा तो पैदा करा एक बार, ठीक बात। फिर भगवान कृपा कर देंगे।
अगर इच्छा ही पैदा नहीं करते, हम भगवान का विरोधी चलन लाग रहे हैं, तो फिर वह कृपा खुद करे वह पे। फिर वह कह कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जैसा करोगे वैसा ही फल आप पाओगे। और राम जी सत्संग में ही मिलेंगे, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, यही बात है भगत जी। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, ये प्रेम गली है रामचरितमानस, इस गली में आना ही पड़ेगा जी, प्रियतम का ठिकाना चाहिए, तो यही बात है भगत जी। ठीक बात है। तो क्या लिख रखा है, उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील कागभूषुंड जी रहते हैं, उनके पास जाओ, शंकर भगवान भेजल ला रहे हैं। शंकर भगवान ने भी वहाँ राम कथा सुनी है, लेकिन शंकर भगवान ने सुनाई कागभूषुंड जी को खुद ही है, यही बात है। उसके बाद इतनी कृपा बरस गई, अब वो खुद राम कथा सुनावर, शंकर भगवान उनके पास जाकर राम कथा सुनाए। जरा कल्पना करो शंकर भगवान क्या चाहते हैं, चारों तरफ यदि कहीं अगर राम कथा होने ला रही है तो शंकर भगवान की कृपा है, वो ऐसी कृपा बरसा देते हैं कि ये राम कथा करे और चारों तरफ लोग इसको सुने, यही बात है। ठीक बात। शंकर भगवान ने अगस्त जी पर कृपा बरसा दी, शंकर भगवान ने कागभूषुंड जी कथा सुनाई। सोई शिव कागभूषुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी जीना, वो जो बालकांड की जो चौपाई लिख रखी है ना, रचि महेश निज मानस राखा, आई सुसमय शिवासन भाखा, सोई शिव कागभूषुंड दीना, राम भगत अधिकारी जीना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, मन करे विषय नल बन जरई, होई सुखी जाऊं एहि सर परई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकल पड़ा तो अपने गुरु अरस्तु के पास गया, एरिस्टोटल गुरु अरस्तु के पास गया, तो गुरु जी यहाँ लेटे हुए थे इसमें टिब्बे में, मिट्टी में, धूल मिट्टी में। बोले कठ जावा है चला, बोले मैं विश्व विजय करने जाने ला रहा हूँ, क्या मिलेगा इससे, पूरा वैभव ऐश्वर्य और पूरी संसार की संपत्ति मुझे मिलेगी, उससे क्या होगा, बोले मुझे सुख मिलेगा। आप बोले मेरे साथ मिट्टी में लोटपोट हो जा, सुख इसी में है। यही बात है, बिल्कुल। ये रामचरितमानस यही नामा, इसका नाम रामचरितमानस है, इसे कानों से सुनते ही हृदय में शांति मिलते है। हमारा मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में जल रहा है, ओहो मेरे पास खूब पद प्रतिष्ठा हो, बेटा बेटी हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, मेरा नाम हो, मेरी बहुत बड़ी कोठी हो, इस प्रकार की इन है ना अग्नि में हम जल रहे हैं। हमारा मन रूपी हाथी इस अग्नि में, दावाग्नि में, जंगल की आग में जल रहा है। वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आकर छलांग लगा दे तो शीतल हो जाए, यही बात है भगत जी। हाँ, फिर आग की कौन बिगाड़े। हाँ भाई सरोवर में आकर आदमी पहुंच जावे तो फिर आग की बिगाड़ेगी। ठीक बात। भाई जंगल में जब आग लग जाए तो वो जो जानवर जितने हैं वो सरोवर की ओर ही भागे, और सरोवर में जाने के बाद वो सुखी हो जाए। तो ये राम कथा जो है ये सरोवर है, ये सरोवर है, शीतल कर देती है, शीतल कर देती है। 4 घाट है इसमें, कोई से सही बढ़ जाओ थे, 4 घाट है रामायण। ठीक बात है। तुलसीदास जी काशी जी में राम कथा सुनान लाग रहे, याज्ञवल जी प्रयागराज में सुनान लाग रहे, और भगवान शंकर कैलाशपुरी में सुनान लाग रहे माँ पार्वती को, और ये कागभूषुंड जी नीलगिरी पर्वत पर सुनान लाग रहे हैं गौड़ जी को। ये 4 घाट है, जिस मर्जी की घाट से बढ़ जाओ, ठीक बात है, सुखी हो जाओ। सुनो ने पजासो बे मुख पछताही, जासो भजन बिनु जरनी न जाही, भयउ तुम्हारे तय नय सोई स्वामी, राम
हृदय विचारे मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा बाल के लिए रस तही सुख माना। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में देखकर विचार कर इन चारों भाइयों के नाम रखे और दशरथ जी से कहा ये चारों भाई साक्षात परात्पर भगवान है, वेद के 4 तत्व है, ये मुनियों का धन है और जो भगवान के भगत है उनका तो सर्वस्व है, ये जो भगवान के भगत है उनका तो सर्वस्व है, इष्ट गुरु सब कुछ वही है। मुनि धन सर्वस्व शिव प्राणा, और शिव जी के तो ये प्राण है। इस वक्त आपके पवित्र प्रेम के कारण ये बालक बनकर आपको सुख दे रहे हैं। राम जी पवित्र प्रेम का अनुसरण करने वाले हैं। हे राजन, जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती और जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, उसी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने 4 भाइयों के रूप में अवतार लिया है। यही बात है, एक एक बात का खुलासा है रामचरितमानस में। प्रेम से ये कह रहे हैं ना वशिष्ठ जी, भाई ये आपके घर में प्रेम के कारण आए हैं आप। हाँ, प्रेम के कारण है, प्रेम से प्रकट हो में जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई सवा मणि की जरूरत को नहीं। मैं तो भाव रूप में जैसा जिसका भाव हो वो करो, लेकिन कोई गुनाह नहीं, वो जरूरत को नहीं। भाव है तो वह भूख भी लग जाए बने और वह खा भी ले, बाकी बस प्रेम वो भी प्रेम से ही खाते हैं ना। भाव है तो खाते हैं वो। भाव के कारण देखो कर्मा के कने आगे खींचड़े खा लिए, भाव के कारण वहाँ विद्राणी के वह चिलका खा गया। राम राम जी, राम राम। भाव के कारण शबरी के वहाँ जूठे बैर खा लिए, सब भाव के कारण, सब प्रेम के कारण। बिल्कुल खा लिया। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कहने लग रहे ना, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदयम भक्ति परितमष्टा में प्रत्यात्मना है। जो कोई भी मेरा भक्त प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है, मैं सगुण रूप होकर खाता हूँ। तो देखो यहाँ पर शंकर भगवान ने कहाँ भेजा है, काकभूषण जी के पास भेजा गरुड़ जी को। आज से बढ़िया जगह आया राम। ये थोड़े सारों भी मिल जाए और आराम से थोड़ा सा और कृष्ण जी को रसी आ जाओ, मैं और आ जाएगा अपने। राम राम। हाँ बस बस। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के है। काकभूषण जी बहुत काल के हैं, 27 कल्प हो गए। यही बात है। राम जी ने वरदान दिया था, कबहू काल न व्यापी तो ही सुमिरे सुभज सुनी रंतर मोहि। यही बात है, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, तू निरंतर मेरा भजन और सुमिरन करते रहना, क्योंकि भगवान काल के भी काल है। यही बात है, बिल्कुल है। जाके डरति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। हनुमान जी कहने लग रहे हैं, अरे जो काल चराचर संपूर्ण जगत को खा जाता है, देवता असुर नर मुनि सब जिससे डरते हैं, अरे वो काल के भी काल है। मेरे कहने से आप जानकी जी लौटा दीजिए, उनसे कदापि बैर मोल मत लीजिए। राम जी उत्तराखंड में कहने लग रहे ना, जो गलत कार्य करे और बने दंड देने के लिए मैं कितना काल हूँ। काल रूप में तीन कहे, काल रूप में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। राम अगाध सरित सत कोटि पताला, समन सरित सत कोटि अघाला। यानी कि राम जी ये गहराई में 100 करोड़ पाताल के बराबर है और मारने में राम जी 100 करोड़ यमराज के बराबर है। उसे बचावे कौन की जिसका वध करने भगवान चले। यही बात है भगत जी। राम तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, काकभूषण जी के पास भेजा गरुड़ जी को, जाए सोनऊं हरे गुण भोरे, हो यही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा
भले हर्षि मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। जहाँ नित्य हरि कथा होती है वहाँ जाकर हरि के चरित्र को सुनो। यही बात है भगत जी, हाँ। जो भगवान ने हमारे लिए जो सेटिंग बिठाई है, जो ये असंभव सेटिंग है, ये जो हनुमान जी के बारे में जन कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सबसे कठिन कार्य है ये। इस प्रकार से सेटिंग बिठाना, सत्संग की सेटिंग करना, ये असंभव कार्य है। ये हनुमान जी के बिना संभव नहीं है। यही बात है भगत जी, वही करते हैं। वही कर सके। भक्ति का टेंडर देने का उन्हीं के पास है ना अधिकार, उसी के उन्हीं के पास है। कोई जो काम कोई ना कर सकता, ऐसे ही कितने काम किए, ऐसे ही कितने काम किए, 100 योजन की लंबी दूरी बस एक छलांग में पार किए, बस एक छलांग में पार किए। मुश्किल को सरल बनाते हैं दक्षिण मुख के हनुमान प्रभु। मुश्किल को सरल बनाते हैं दक्षिण मुख के हनुमान प्रभु। यही बात है भगत जी, जो काम कोई ना कर सकता, ऐसे ही कितने काम किए। असंभव कार्य है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। हमें क्या लाग रहे हैं शंकर भगवान, गरुड़ जी तो माध्यम है, वो तो हरि के वाहन है, वो तो ज्ञानियों के शिरोमणि है, वो तो भक्तों के शिरोमणि है। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताही मोह माया नर पावर कर रही गुमान। ज्ञानियों की शिरोमणि। अभी दोहा इसके बाद यही होगा वैसे तो इसीलिए चला पाई हिंदी कर ले। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जब हमें कोई चीज़ के पता नहीं चलता ना, तो अंदर तकलीफ हो, जलन हो, तो शंकर भगवान ने ये कहा, जहाँ नित्य हरि कथा होती है वहाँ जाकर सुनो, तेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे। यही बात है, हमारे भी संशय यही दूर हो गए। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे माँ पार्वती की जथा। यही बात है। जय जय श्री राम कथा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। तो माँ भवानी ने कहा, समझा तो थे भी सको थे। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा में रमु मैं पावा। हो यही कीन क बहु अभिमाना, कृपा निधान। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म पा गया था, भेद जान गया था। कौन सा भेद है? उसने कभी अभिमान किया होगा, और जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। ये भगवान का सहज स्वभाव है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखहि पाऊ। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक परम ताअति पूरी। जिमि सोतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिरावक खिन की नाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जैसे बालक के शरीर में कोई फुंसी हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, तो माँ डॉक्टर के पास जाकर चीरा डालती है। उसी प्रकार से भगवान यहाँ जब कोई अभिमान हो जाए अपने
भगत के अंदर, तो सबसे पहले अभिमान को खा जाते हैं। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है, हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया क्योंकि राम जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। अभिमान हो जो राम जी बे अभिमान ने खत्म करना चाहे। ठीक बात, मन फेरो लाग गया पार्वती, हाँ। दद में बड़े भेजे मैंने। ठीक बात है, ठीक बात है। ये बात राजेश शरण जी इसकी बहुत बढ़िया व्याख्या करते हैं। जब गरुड़ जी शंकर भगवान के पास गए, मेरा संशय दूर करो, तो शंकर भगवान ने जब बड़े डॉक्टर के पास रेफर किया, कहा भूषण जी के पास, प्रभु इलाज तो तय भी कर सको त्रिलोकी के नाथ को। शंकर भगवान ने किया नहीं, उसको एक चांडाल पक्षी के पास, निम्न पक्षी के पास, अधम पक्षी के पास भेजा, जो बहुत उससे बहुत नीचा है। यही बात है भगत जी। हाँ। वहां जाकर उसका अभिमान दूर करना था। राम कथा उसके पास जाकर सुनो जो तेरी प्रजा है, जो चांडाल पक्षी है, पक्षियों में निम्न पक्षी है, वो जाते ही अभिमान दूर हो गया। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हाँ, नहीं तो बोलता मैं तो शंकर भगवान के पास सुनकर आया हूँ। कहा गुसंद जी के बात सुनने के बाद आहा कैसा अभिमान दूर हुआ है। जाने हूँ सदा मोही निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगबर, मुझे अपना दास जानना, मुझे अपना चेला बना लो। बार बार कहने लग रहे गरुड़ जी पक्षियों के जो राजा है। राजा राजा कहे एकदम छोटे जीव ने, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे पक्षी ने। इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं तो बार बार आपके चरणों में प्रणाम ही कर सकता हूं, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। यही बात है भगत जी। बोले राम जी के पास रहकर मुझे प्रेम नहीं हुआ और तेरी कथा सुनकर प्रेम हुआ, तो हमारा भी प्रेम है भगवान की कथा सुनने से ही होगा, क्रियाओं से इतना नहीं होगा। यही बात है भगत जी। क्रियाएं तो करनी पड़ेगी, भगवान का श्रृंगार, भगवान का भोजन, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जो गुणगान, जो असली प्रेम, असली प्रेम इसी से होगा जो दृढ़ प्रेम है, वो भी चाहिए। कथा से होगा प्रेम, जो है सत्संग से होगा। हाँ, कथा से ही होगा। क्या लिख रखा है, कृपा निदान नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी ही पक्षी की बोली समझते हैं। आपस में गरुड़ जी भी पक्षी, काग भूषुंड जी पक्षी, वहाँ पर किसी अनुवादक की जरूरत को नहीं, ट्रांसलेटर की जरूरत कौन पड़ेगी, आपस में बोलेंगे समझ लेंगे। यही बात है। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवान है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, रामा त्रिभुवन पति कर जान, ताई मोह माया नर, पावर करई गुमान, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय। ओ शिव बिरंच कहूँ मोहई, को है बपुरान, रामा को है बपुरान, अस जिय जाने भजहि मुनि, मायापति भगवान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। कल आप ये चुपाई कर चुके थे, मैंने आज दोबारा चुपाई इसलिए करी, मतलब बहुत दिनों के बाद वंदना आई है, तो ये वो जो उत्तराखंड की जो चुपाई है ना, कमाल की है वास्तव में। रस मिलता है, आनंद है इनके अंदर। जितना मर्जी बार बार पढ़ लो, जितना मर्जी बार बार सुन लो, जो अमृत का गुटका हुआ है ना, वो तो भगवान की कृपा से संभव है। यही बात है भगत जी। यही बात, क्योंकि अब गए हैं वहाँ पर, राम कथा सुनी है, तब जाकर बात वंदना कई दिन आइए वह वास्ते सुनाइए, तो वंदना भी कुछ कहना चाहे, बताना चाहे, आप बता दे आगे अलग बता रहा मेरा भी उत्तरकांड ही खत्म हुआ है। उत्तरकांड ही खत्म हुआ है अभी मेरा। ठीक है। देखो, नाम ही उत्तरकांड है, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और मैं तो बार बार कहूँगा, अनुभव की बात है, आपके मन मस्तिष्क में उतने प्रश्न नहीं होंगे जितने रामचरितमानस में आपको जवाब मिलेंगे। यही बात है भगत जी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। क्योंकि हमारा मन ये बादल की तरह उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, प्रश्न है, संशय इतने हमने पाल रखे जब कोई अंत को नहीं। पीछे मोबाइल पड़े मेरे में छोटा सा है। तो हमारा जो ये मन मस्तिष्क है ना, ये कंप्यूटर है, लाखों प्रश्न उमड़ते घुमड़ते रहा है, और इसका नाम ही उत्तरकांड है। आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा, लेकिन तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। या एक दो प्रश्न से जवाब इसका उत्तर को नहीं मिले। राम, हाँ वो आगे बैठना चाहो, बेटा तो वो सन्मुख होकर सन्मुख होई, जीव मोहि जब
जन्म कोटि अघ नास तबहि आप वंत कर सहज स्वभाव भजनु मोर तेहि भावन काऊ। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम कोटि विप्रबध लागै जाओ आए शरण जहु नहीं ताओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। क्या लिख रखा है देखो, जो ज्ञानियों के शिरोमणि है कौन, गरुड़ जी, और भक्तों में भी शिरोमणि है। यही बात है, प्रहलाद जी और ये भक्त शिरोमणि है ये गरुड़ जी। रामायण में दोनों का नाम है, प्रहलाद जी का और गरुड़ जी का। श्रोमणी में भक्त शिरोमणि। भक्त श्रोमणी का प्रहलाद जी और इनका गरुड़ जी का दो का नाम। बिल्कुल बिल्कुल, जो ज्ञानियों में शिरोमणि और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, भगवान के पायलट है, ड्राइवर है, उनके बिना सरक नहीं भगवान ने। और उनको भी, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोहित कर लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते। किस बात का अभिमान, अरे गरुड़ जी वो सिद्ध में आ गए, यही बात है, वो तो है भगवान के पास रवा है। पायलट। राम राम। भगवान ने तो पायलट की जरूरत तो है, हाँ। लेकिन इतनी कोई बात को नहीं भैया। भगवान तो सर्व है। जब हाथी ने बचाने के लिए जब भगवान आया ना, गरुड़ जी को त्याग दिया था उन्होंने। जब हाथी का पैर जब वो मगरमच्छ ने पकड़ लियो नहीं, और इतना सूंड बचो तो बात जब हरी पूरा कौन बोल सकेगा, इतने में भगवान आ गया, ठीक है बात, काट दिया। गरुड़ जी पीछे रह गया। गरुड़ जी पीछे रह गए थे। अरे भगवान की माया, भगवान की लीला, और वह कितना हमसे प्रेम करे, इन बात को हम नहीं कह सके भैया। ठीक है बात, ठीक। गरुड़ जी ठीक है, वो उनके साथ रहे, घड़ी आराम जाना हुआ बैठा तो गरुड़ जी पे ही जावे, लेकिन भगत की जठे पुकार हो नहीं भैया, फटा फटा इतना सूंड रह गया तो बात। और पूरा हरी भी कोने बोले हाथी ने, है बोलता ही भगवान बैठा आ गया, काट दियो। हमारे पुकार में कमी है, यही बात है, पुकार में कमी है। नरसी के लिए वो देखो राधा रुक्मणी ने ले करके गाड़ा ले करके भर के, और कैसे प्रकट हुए, कैसे आए। बिल्कुल पुकार लगानी पड़ेगी। अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। प्रभु के हृदय में रहते भी दुखारी क्यों? हाँ, क्योंकि हमें इसका मोल पता नहीं है, वो अंदर बैठे हैं, पुकार को लगाओ आप, यही बात है। बिल्कुल हमारी पुकार में कमी है। द्रौपदी के लिए बताओ, साड़ी बन गया है भाई टाइम, अरे साड़ी बन गया, कमाल है ना भगवान की अवतार की। साड़ी का अवतार है, ये भगवान का नहीं है कि साड़ी बच सके के? साड़ी कोई बता के दिखाओ जी की 10 मीटर की है, बाप 11 मीटर की भी कोई नहीं हो सके। और वो दुशासन का जी का ना हाथ थक गया, जब मैं 10,000 हाथियों का बल तो दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, वो थक गयो। पुकार में कमी है, सत्संग में आवांगे तब पता चलेगा। वो भजन कम सुनने की इच्छा होगी, लोग की आंख दे हैं कृष्णा सुना दो अभी? हाँ सुना दो। ठीक है, अपने के पीछा लगा। जय श्री राम। जय श्री राम। के लोकी आखदे कृष्णा आमदा नहीं, प्रेम नाल कोई भी बुलावदा नहीं। के लोकी आखदे कृष्णा आमदा नहीं, प्रेम नाल कोई भी बुलावदा नहीं। के लोकी आखदे कृष्णा आमदा नहीं, प्रेम
ढीलो हो गयो ढीलो ऐसी कोई करुणा सुनामदा नहीं प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं हाँ ऐसी कोई करुणा सुनामदा नहीं प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं कर्म बुलाया पास बिठाया बड़े प्रेम नाल खींचड़ा खुआया ऐसा कोई खींचड़ा खुआमदा नहीं प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं हाँ ऐसा कोई खींचड़ा खुआमदा नहीं प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं वपत बिचारी अरज गुजारी भरी सभा में घणी रपुकारी ऐसी कोई पुकार लगामदा नहीं प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं हाँ ऐसी कोई पुकार लगामदा नहीं प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं जो कोई जावे जल्दी आवे मोर सिंह कर तरस दिखावे कोई प्रेम नाल नामदा नहीं प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं हाँ ऐसा कोई प्रेम नाल नामदा नहीं प्रेम नाल कोई भी बुलामदा नहीं ये मोर सिंह जी जो है ना दड़बे का है कृष्ण जी दड़बे का मोर सिंह जी शर्मा जी मेरे वहाँ से काफ़ी मिलन रहे है बांगड़िया जी खेड़ाइयो राम तो यानी कि प्रेम से भगवान को पुकारना है राम भजो देखो मजो प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना शंकर भगवान कहना रहे तो क्या लिख रखा है यह माया भगवान की जो माया है ना बहुत ताकतवर है ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है उसकी क्या औकात है हमारी क्या औकात है बताओ यही बात है भगत जी हाँ जगो देखन तुम्हें देख निहारे विधि हरि शंभु न चावन हारे तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा और तुम्हें को जान निहारा वाल्मीकि जी कहने लगे हैं ये जगत एक दृश्य है और हे रघुनाथ जी आप इस दृश्य को देखने वाले हैं आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं जब वे भी आपके मर्म को नहीं जान सकते तो बेचारा जीव और कौन जान सकता है कौन सी खेत की है भिंडी हाँ यही बात और अगली लाइन यही कहा फिर भगवान ने कहा आप तूने कैसे जान लिया सोई जान जय देव जनाई सोई जान जय देव जनाई जानत तो मैं हो जाए जानत तो मैं हो जाए तुम्हारे कृपा मैं रघुनंदन जानहि भगत भगत और चंदन जानहि भगत भगत और चंदन आपको वही जान सकता है जिसे आप जना देना चाहते हो बता देना चाहते हो।